नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धुमक्कड़, जहां सफ़र ही सुकून है। आज हम निकले हैं एक और खूबसूरत सफ़र पर। आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के पवित्र धाम गंगोत्री, जहां से मां गंगा की उत्पत्ति मानी जाती है। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सफर और देखते हैं मां गंगा का उद्गम। सो फ्रेंड्स, मुखवा मंदिर में दर्शन करके अब हम वापस हर्षिल जा रहे हैं और फिर हर्षिल से गंगोत्री के लिए जाएंगे। मुखवा से हर्षिल का ये सफर बहुत ही सुंदर है। रोड अच्छी है और यहाँ से ऊंचाई में हर्षिल वैली की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और बाईं ओर नीचे भागीरथी नदी। अभी हम हर्षिल से गंगोत्री धाम के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से हम धराली गांव, लंका, गट्टांगली और भैरव घाटी होते हुए गंगोत्री धाम पहुंचेंगे, जो लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अभी हम हर्षिल में लैंडस्लाइड जोन से गुजर रहे हैं, जहां अगस्त 2025 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत लोग मारे गए थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस लैंडस्लाइड जोन के बाद अब हम देवदार के जंगल के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, पेड़ों के कितने फायदे होते हैं ना। जहाँ से पेड़ है वह एरिया सेफ है। अभी हम धराली विलेज से गुजर रहे हैं। 2025 के क्लाउड बर्स्ट ने यहाँ काफी नुकसान किया था, लेकिन आज ये गांव अपनी हिम्मत और खूबसूरती के साथ फिर से खड़ा हो रहा है, लगातार संवर भी रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गट्टांगली। हर्षिल घाटी में स्थित गट्टांगली एक ऐतिहासिक और रोमांचक लकड़ी का रास्ता है जो खड़ी चट्टानों पर बना हुआ है। यह प्राचीन व्यापार मार्ग कभी तिब्बत जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज यह ट्रैकिंग और रोमांच प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक स्थल है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी। भैरव घाटी एक गहरी और रहस्यमयी घाटी है, जहां भागीरथी और जाड़ गंगा नदियों का संगम होता है। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ इसे बेहद सुंदर बनाते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी चेक पोस्ट पर।
और यहाँ से लेफ्ट वाली सड़क जाती है नीलांग वैली और ये जो सामने रोड जा रही है ये जाएगी गंगोत्री की तरफ। हम इस समय खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं, जिनकी हरियाली मन को शांति और सुकून का एहसास कराती है। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक मधुर सरसराहट पैदा कर रही है, जैसे प्रकृति कोई सुरीला गीत गा रही हो। दूर पहाड़ों की चोटियों पर सफेद बर्फ जमी हुई है, जो सूरज की हल्की किरणों में चमक रही है। आसमान गहरा नीला है, लेकिन उसके बीच बीच में तैरते हुए बादल इस दृश्य को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। कभी कभी बादल पहाड़ियों को हल्के से छूते हुए गुजर जाते हैं, मानो प्रकृति खुद इस सफर को और भी खास बना रही हो। इस शांत और मनमोहक वातावरण में हर कदम के साथ एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि प्रकृति के और भी करीब पहुंच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग गंगोत्री धाम पहुंच गए हैं। हर हर गंगे। यहाँ की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की आवाज मन को शांति देती है। यह है पवित्र गंगोत्री धाम, जो समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सफेद पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बेहद सुंदर और शांत लगता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सामने बहती भागीरथी नदी इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। यहीं से निकलती है भागीरथी नदी, जिसे आगे जाकर गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का पानी बहुत ही ठंडा और साफ होता है और इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस जल को अपने साथ लेकर जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसी कारण इस नदी का नाम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी द्वारा कराया गया था। गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह स्थान आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। प्रकृति और आस्था का ऐसा संगम बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। अगर आप भी शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो गंगोत्री धाम जरूर आएं। यह जगह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव भी है। गंगोत्री धाम और उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से हमारी विनम्र प्रार्थना है, जब भी आप यहाँ आएं, तो इस पवित्र धरा की प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता को दिल से महसूस करें। गंगोत्री धाम की पावन भूमि सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम यहाँ की स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक और कचरा इधर उधर ना फैलाएं और पर्यावरण की रक्षा में अपना पूरा सहयोग दें। साथ ही सरकारी नियमों का पालन करें और यहाँ की स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। आपका छोटा सा प्रयास इस सुंदर धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है।
आइए हम सब मिलकर उत्तराखंड की इस पवित्र और खूबसूरत धरती को संजो कर रखें। गंगोत्री धाम से गौमुख की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। यह ट्रैक घने जंगलों, पहाड़ों और भागीरथी नदी के साथ साथ चलता है। रास्ते में चिरबासा और भोजबासा जैसे सुंदर पड़ाव आते हैं और अंत में गौमुख ग्लेशियर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। गंगोत्री धाम, जहां मां गंगा का पवित्र प्रवाह शुरू होता है, पितरों की शांति के लिए बहुत खास माना जाता है। यहाँ लोग पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने आते हैं। माना जाता है पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष मिलता है। भागीरथी नदी के तट पर स्नान करके पंडितों के मार्गदर्शन में ये सभी विधियां पूरी की जाती हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया पितृकर्म कई गुना फल देता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही किसी खूबसूरत जगह के साथ मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।